देश बचाने निकले हैं, देश बचाने निकले हैं। 12 सितंबर 2007 को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि राम थे, इसका कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है, अतः भगवान श्री राम महज एक काल्पनिक है। संविधान बचाया जा रहा है बाग में पिछले 50 दिनों से रास्ते को बंद करके, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है। अगर संविधान को हाथ में रखने की बजाय उसे खोलकर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में छपे भगवान श्री राम की तस्वीर को देखते तो आप बचाते अपने सेकुलर संविधान को, जिसके अंदर छपे पुरुषोत्तम श्री राम को आप काल्पनिक बताकर जन्म के सबूत मांग रहे थे, और आज हमें संविधान दिखाकर सेकुलर का पार्ट बढ़ा रहे हैं। नहीं था बाबा अंबेडकर का संविधान सेकुलर, ये मैं नहीं कह रहा। संविधान सभा की उस बहस में कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यक कभी एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड नहीं जोड़ा गया। वो इंग्लिश में क्या कह रहे थे, वी द पीपल ऑफ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कहां से आया है सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड? 1976 इमरजेंसी में वो आप थे जिन्होंने लेफ्ट पार्टीज और कम्युनिस्ट की सपोर्ट से अपने आप को प्रधानमंत्री बनाया, फिर देश में जेएनयू बना, फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी हटा, मुसलमानों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, फिर इमरजेंसी में संविधान के प्रीएम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़ा। इतने क्रमबद्ध तरीके से काम हुआ और आज आप संविधान बचा रहे हैं। महात्मा गांधी की फोटो दिखाकर वो क्या कह रहे थे, हाँ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जब 1907 में पहली बार स्वराज की बात कही तो वो आप थे जिसने लोकमान्य तिलक को सन की कट्टर राष्ट्रवादी कहा था। वो लोकमान्य तिलक जिसे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल अपना भगवान मानता था, वो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जिसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। समाधि पर हे राम लिखा हुआ है महात्मा गांधी की, हिंदी इंग्लिश संस्कृत नहीं, आपको फारसी में सबूत दिखाए। जब जाकर 70 साल बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया कि पुरुषोत्तम श्री राम काल्पनिक नहीं और भव्य राम मंदिर उसी जन्म स्थान पर बनेगा, पूरे देश से कोई एक आवाज नहीं आई, क्योंकि कदर करते हैं, फर्क पड़ता है आपकी भावनाओं की। लेकिन ये सीए क्या है, आपने तो हमें संविधान की सारी धाराएं सुना दी। भारत के संविधान में सेकुलर और कश्मीर के संविधान में सेकुलर शब्द क्यों नहीं जोड़ा? किसने धर्म के नाम पर अपना अलग पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया? धर्म के आधार पर किसने रिजर्वेशन दिया? किसी को कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन आज उन लोगों के लिए दर्द हो रहा है जिसने अपना अलग देश मांगा, पाकिस्तान, जिसे भारत माता की जय में दिक्कत थी कल तक, वो आज हमें राष्ट्रीय ज्ञान सुना रहा। नस्ल खत्म कर देंगे अगर कानून वापस नहीं लिया। भाई साहब, यूनान मिस्र रोम मिट गए जहां से, बाकी अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्योंकि के लिए भारतीय इतिहास का मतलब केवल बाबर का खानदान है, लेकिन जिस दिन हिंदुस्तानी दृष्टि से भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, गुरु तेग बहादुर, सूरजमल जाट जैसे महावीर पुरुषों की कहानी लिखी जाएगी, यह इतिहास आपके लिए कम्युनल हो जाएगा। बहुत अच्छे से पता है आप संविधान और उसके बनाए सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान करते हैं। राम मंदिर फैसले पर आपने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करा, सीए पर आपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुना। वो आप ही थे जिसने 1985 साबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठुकराया, शरीयत का अपना कानून माना। मैंने पहले ही कहा था अगर संविधान को हाथ में रखने की बजाय उसे खोलकर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखे आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड को पढ़ लेते तो आज हमें संविधान की धाराओं का ज्ञान नहीं देते। निकलेगा हर एक घुसपैठी, मिलेगी हर एक प्रताड़ित भारतीय को नागरिकता, आएगा एनपीआर एनआरसी अगर देश हित में जरूरी है, निकलेगा हर वो घुसपैठी जिसके पास कागज नहीं है। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।